जय हिंद बच्चों। कल जब हम जो है क्लास ले रहा था तो यहीं पर जो है क्या हुआ, क्लास जो है चली गई लाइट, तो उससे क्या हुआ, जो है क्लास बंद हो गया था। तो हम आपको क्या बता रहा था, हम आपको ये बता रहा था, क्या बता रहा था, हमने आपको कहा जब वैदिक काल में लोहा आया तो उससे क्या हुई, कृषि बढ़ी। कृषि बढ़ी तो लोग कृषि किए तो अस्थाई रहने लगे, लोग अस्थाई रहने लगे, एक जगह पर रहने लगे। अगर एक जगह पे रहने लगे तो लोगों में जो जो जैसे मेहनत किया, जो जैसे परफॉर्मेंस किया वैसे हुआ, उसमें भिन्नता आई। लोगों के पास अर्थ आए, क्या आए, लोगों के पास पैसे आए। तो लोगों ने अपने लिए क्या किया, एक व्यक्ति नियुक्त किया जो उनकी देख रेख करे, जो उनकी क्या करे, देख रेख करे। हमने ये जो हम बता रहा हूँ, ये हमने आपको कल क्या किया था, एकदम बढ़िया से एकदम गहराई में जाके समझाया था। जो है हम आज आपको केवल जो है वो बता रहे हैं। तो हमने कहा उन्होंने एक बनाया जिसको राजा कहा गया, बना। फिर मैंने क्या कहा, आपको बताया था कि जब राजा के पास अर्थ आने लगा, जब राजा के पास पैसे आने लगा तो वह क्या होने लगा, जबर होने लगा। हमने आपको एक चीज बताया था कि सभा और समिति दो बनी थी, पंचायतें आपको पता होंगी। तो ये जो दो पंचायतें बनी थी, सभा और समिति, ये क्या करती थी, इस राजा को सलाह देती थी। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे प्रधानमंत्री के लिए सलाह देने के लिए क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक वैसे होता था यहाँ पर। तो यहाँ पर जब राजा के पास पैसे आने लगे, लोग अपने काम में व्यस्त होने लगे। जैसे जो है आज आप देखिए, जैसे अगर आपके परिवार में हर कोई नौकरी करने वाला, कोई कहीं पर कमाने जाता है, कोई कहीं पर कमाने जाता है, तो आप एक चीज देखते होंगे कि जब सब लोग इधर उधर चले जाते हैं तो कहाँ पर कौन रहता है, जो है हर कोई क्या होता है, अपने काम में व्यस्त होता है। फिर वही शाम को आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह जो है 9 बजे चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ठीक वही यहाँ पर होने लगा। लोग अपने काम में क्या होने लगे, व्यस्त होने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब कौन इतना झंझट ले बैठ के, कौन किधर किधर करेगी, हम एक बनाते हैं। तो राजा के पास सैन्य पावर दी गई, राजा सैन्य शक्ति रखे। तो जब अगर राजा के पास सैन्य शक्ति आई तो इसने क्या किया, राजा के पास पैसे थे तो राजा ने अस्थाई कर दिया, सेना अस्थाई रख ली। अस्थाई का मतलब समझ रहे हो, कि उसी के पास सेना रह रही है 24 घंटे, 24 घंटे सेना उसी के पास रह रही है। तो राजा के पास अब 24 घंटे सेना रह रही है। तो राजा ने कहा क्यों ना हम इनके ऊपर अपना दबाव डालें, अपना प्रेशर डालें कि हम क्या हूं, जो है आप सबसे ऊंचा हूं, हम आप सबसे क्या हूं, ऊंचा हूं। तो राजा ने क्या किया, राजा ने कुछ यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ, यज्ञ क्या होता है, राजा ने कुछ यज्ञ परफॉर्मेंस करना शुरू किया कि जिससे इन्हें लगी। तो राजा ने क्या किया, इस सभा और समिति को कमजोर करूं, क्यों, क्योंकि ये सभा और समिति जो है ये हमारी पावर को कम कर रही है। क्यों, क्योंकि यही तो हमें सलाह दे रही, तुम यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा मत करो, ये जो बता रही। तो राजा ने क्या किया, अपनी अस्थाई सेना बना ली। तो जब इसके पास अस्थाई सेना हो गई तो इसने क्या किया, यहाँ पर अस्थाई सेना है तो इसके पास अस्थाई सेना है तो इसके पास सैन्य पावर थी। और यहाँ पर आप देखिए इसने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में कौन, 2-3 यज्ञ हैं, यहाँ पर हम मिटा दे रहा। इसने एक यज्ञ तो शुरू किया जिसका नाम है राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। दूसरा यज्ञ इसने क्या उनसा किया, एक हो गया राजसूय यज्ञ और एक हो गया वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ कब कराता था, जब उसका मुकुट पहनाया जाता था तब राजसूय यज्ञ कराता था। जिससे उन्हें क्या लगी, जिससे उन्हें वो अपना क्या करता था, अपना वर्चस्व दिखाता था, अपना क्या करता था, वर्चस्व दिखाता था। राजसूय यज्ञ में, वाजपेयी यज्ञ में क्या करता था, घोड़ा दौड़ाता था। क्या करता था, घोड़ा दौड़ाता था, घोड़ा दौड़ाता था। तो कैसे बना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता था, पहले से ही लोग मिल लेते थे। जैसे कुछ घोड़े वाले को बुला लिए, इधर राजा हो गया तो राजा ने इन सबको बुलाया और इसने यहाँ पर मतलब पहले से ही क्या हो गया, पहले से यहाँ पर जो है सेटलमेंट हो गया। फिर यहाँ पर क्या किया, राजा ने क्या कहा कि आप सब दौड़ाओगे लेकिन क्या करोगे, हमारे घोड़े से आपका घोड़ा आगे नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए हम तुमको जो है पैसे देंगे, अनाज देंगे, हो सके हम नौकरी भी देंगे, मतलब अपने पास रखेंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये लोग मान जाते हैं।
तो मान जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे लोगों को बुलाया, वाजपेयी यज्ञ चल रहा है, तो यहाँ पर उसके बगल बगल के राजा महाराजा हर कोई आए हैं और ऐसे से जो है बैठे हुए हैं हर कोने पर। बीच में ऐसे बना हुआ यहाँ पर घोड़ा दौड़ाया जाएगा। तो यहाँ पर राजा का घोड़ा, सबका घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू किया। तो शुरू में जो और सब लोग थे उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते जा रहा, राजा का घोड़ा एकदम पीछे था। लेकिन एकाएक हुआ क्या कि राजा का घोड़ा आगे निकल गया और राजा का घोड़ा जीत गया। तो इससे क्या होता था, लोगों पर ये लोग जो थे इन पर दबाव बनता था कि राजा क्या है, मजबूत है, राजा क्या है, मजबूत है। ये तो हो गया वाजपेयी यज्ञ। एक यज्ञ आप और जानते होंगे, उसका नाम है अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ ये आपको रामायण में भी मिलता है। कब मिलता है, जब सीता वन में होती है, लव कुश जो है घोड़े को जो है पकड़े हुए थे, जो है आपको देखने को मिलता है। तो इस अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा होता है जिसको मुकुट पहना के उसे सजाओ जाके क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जो है ये शायद होता है जो है कितना दिन, तो शायद ये जो है 13 दिन तक होता है अश्वमेघ यज्ञ। तो इस अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा होता है वो जिस क्षेत्र में जाता है उसे जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वो जहां भी जाएगा वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है जो राजा, उसका हो जाएगा। ये अश्वमेघ यज्ञ करता था। तो इन सब चीजों से इसने क्या किया, लोगों में अपना वर्चस्व कायम किया। तो लोगों में अपना वर्चस्व कायम किया, तो हम देख क्या रहे हैं, उत्तर वैदिक काल वर्चस्व कायम किया। तो जिससे ये सभा और समिति, ये जो है दो, सभा और समिति, ये दोनों क्या होने लगी, कमजोर पड़ने लगी। क्या होने लगी, कमजोर पड़ने लगी। जैसे आप मानिए कोई व्यक्ति है आपके ही गांव में, वो पहले आपके गांव में आता था, पंचायती करता था और आपको सलाह देता था, तो लोग उसकी सलाह मानते थे। लेकिन अब जो आदमी सलाह देने वाला है वो आदमी कमजोर है। जो पंचायत का निर्णय लेता था वो आदमी जो पंचायत का निर्णय लिया करता था वो आदमी कमजोर हो गया। और जिन दो लोगों में, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों क्या है, मजबूत हैं, मजबूत पक्ष है। और जो इस पक्ष पर फैसला सुनाने आया है वो कमजोर व्यक्ति है। तो आपको लगता है इस कमजोर व्यक्ति की माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक यहीं पर यहाँ हुआ, क्या हुआ, सभा और समिति कमजोर पड़ने लगी। राजा मजबूत, कैसे राजा मजबूत, क्योंकि लोगों को दिखाया कि मैं मजबूत हूँ। लोगों को धर्म के माध्यम से, लोगों को अपने सैन्य शक्ति के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से लोगों को दिखाया कि मजबूत हूँ, जिससे सभा और समिति की जो है वर्चस्व कम होने लगा। तो सभा और समिति का वर्चस्व कम होने लगा, मतलब सभा और समिति कमजोर होने लगी, कमजोर हो गई। लेकिन क्या सभा और समिति खत्म हो गई? तो नहीं, सभा और समिति खत्म नहीं हुई। तो फिर आगे क्या हुआ, तो जब ये सब होने लगा तो इसमें एक चीज हुआ, क्या हुआ, अब राजा तो जबर हो गया, राजा मजबूत हो गया। अब आपको इतना पता होगा, इतना आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था, वर्ण यानी जाति व्यवस्था थी, यानी वर्ण व्यवस्था की हम बात करते हैं तो कितनी थी, 4 थी, 1 2 3 4, कितनी थी, 4 थी। पहला था जो है ब्राह्मण, दूसरा था जो है क्षत्रिय, और तीसरा था वैश्य, और चौथा था शूद्र। चौथा क्या था, शूद्र था। ब्राह्मण जो ज्ञान की बातें करें, जो ज्ञान अर्जित करे, ब्राह्मण में आ जाता था। क्षत्रिय जो रक्षा करे, क्षत्रिय। वैश्य जो आए और काम करे, अपना बेचने उचने का काम, लेन देन का काम, वैश्य। शूद्र जो आकर घर में नौकर बन के काम करते हैं, शूद्र। ये सब चीजें होने लगी। ये वैश्य मतलब व्यापारी, शूद्र मतलब घर के नौकर चौकर हो गए, इधर उधर काम करने वाले शूद्र हो गए। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय आपको पता ही है, जो है राम क्या थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का काम क्या है, युद्ध मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब जो है पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल चल रहा था, जो है अर्ली वैदिक पीरियड, तो उस समय जो ये 4 वर्ण थे, ये जो 4 वर्ण थे, इन वर्णों में जो ये व्यवस्था थी जाति की, ये थी कर्म आधारित। किस पर थी, कर्म आधारित। कर्म आधारित मतलब आप जैसा काम करोगे वैसा,
अगर आप पढ़ाने लिखाने पढ़ने जो है अगर आप जो है पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हो, ब्राह्मण हो तुम। अगर आप जो है सुरक्षा का काम कर रहे हो, क्षत्रिय हो तुम। अगर आप बिजनेस कर रहे हो यानी व्यापार लेन देन ये सब कर रहे हो, वैश्य हो। जो है आप घर में किसी के काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, शूद्र में आ गए आप। तो ये एक व्यवस्था थी। लेकिन जब यही बात आई उत्तर वैदिक काल में, तो इसमें आप देखते हो राजा क्या हो गया, मजबूत हो गया। अगर राजा मजबूत हो गया तो क्या राजा चाहेगा कि मेरा बेटा, अगर राजा के बेटे में वो गुण ही ना हो राजा बनने की, उसके अंदर वो गुण ही ना हो कि वो सुरक्षा कर सके, क्षत्रिय बन सके, उसके अंदर गुण हो जो है शूद्र की, मतलब किसी के घर में नौकर करने की अथवा वैश्य की हो, तो राजा थोड़ी ना सोचेगा कि मेरा बेटा शूद्र बने, मेरा बेटा वैश्य बने। वो तो चाहेगा कि मेरा बेटा ब्राह्मण में ही रहे, ज्ञानी में रहे, ज्ञानी पुरुषों में रहे। लेकिन तो राजा जब ये चाहेगा तो इसमें क्या हुआ, राजा मजबूत हो गया। उत्तर वैदिक काल आते आते राजा मजबूत हो गया। तो अगर यहाँ पर राजा मजबूत हो गया तो राजा क्या चाहेगा कि हमारा बेटा वैश्य बने, शूद्र बने, नहीं चाहेगा। तो ठीक यहाँ पर यही हुआ। तो राजा पहले तो ये क्या था, कर्माधारित। पूर्व वैदिक काल में क्या था, कर्माधारित। लेकिन यही बात जब उत्तर वैदिक काल में आई तो ये क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। जब अगर ये जन्म आधारित हो गया तो अब क्या होगा, जो राजा का बेटा है वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। यानी अब ये क्या हो गया, पहले ये तो लोग नियुक्त करते थे, यानी एक प्रकार से देखोगे तो लोकतांत्रिक में था। पहले लोग नियुक्त करते थे, लोगों ने, हमने आपको बताया कि लोगों ने अपने बीच से इसको भेजा कि जाओ तुम राजा बनो, तुम लोगों की देख रेख करो। जैसे आज होता है, कोई चुनाव लड़ता है तो हम उसको वोट देके उसे जिताते हैं और वो कुर्सी पे बैठता है। होता है नहीं होता, होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब राजा मजबूत है तो कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। जैसे आप देखिए उत्तरी कोरिया में कौन है, जो है किंग जांग, ये कौन है, वो है। वहां पर जो है तानाशाही है, वहां पर कोई उसके ऊपर जो है आवाज नहीं उठा सकता। ठीक वही यहाँ पर अब राजा मजबूत है, क्या राजा के ऊपर कोई आवाज उठाएगा, कोई इसके ऊपर जो है उंगली उठाएगा, नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, राजा मजबूत है तो अब क्या करेगा, राजा अपने बेटे को भी सोचेगा राजा बने। तो इसलिए क्या किया गया, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को क्या किया गया, इसे धर्म आधारित, इसे जो है जो ये था कर्म आधारित, इसे जन्म आधारित कर दिया गया। जन्म आधारित मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो शिक्षा दीक्षा का काम कर रहा है, अगर उसके घर में कोई जन्म लेता है तो वो भी ब्राह्मण हो गया। जैसे वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, अगर कोई जो ठाकुर के घर में जन्म ले रहा है तो उसके अंदर ठाकुर की गुणवत्ता हो या ना हो, क्षत्रिय की गुणवत्ता हो ना हो, वो भी हो गया क्षत्रिय, ठाकुर हो गया। अगर कोई जो है पंडित के घर में जन्म ले रहा है तो वो भी पंडित हो गया। वर्तमान का बता रहा हूँ, वर्तमान स्थिति क्या है, वो भी हो गया पंडित। भले ही उसको कुछ ना आता हो लेकिन वो भी हो गया क्षत्रिय। उसे भले ही कुछ ना आता हो, उसे जो है अस्त्र शस्त्र का ज्ञान थोड़ा सा भी ना हो, लेकिन अगर वो क्षत्रिय में है तो वो भी क्षत्रिय है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कोई अगर जो है मौर्य के घर में जन्म लिया तो वो भी मौर्य हो गया, कोई यादव के घर में जन्म लिया तो वो भी यादव हो गया, कोई किसी के भी घर में जन्म लिया वो वही जाति हो गई या नहीं हो गई, हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये जाति व्यवस्था थी इसे क्या कर दिया गया, जन्म आधारित कर दिया गया। तो जब अगर ये जन्म आधारित हो गया तो इससे क्या हुआ, अब राजा का बेटा राजा, जो है वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, क्या हो गया, जन्म आधारित हो गया। और वही जन्म आधारित अभी तक चला आ रहा है। जो है आप अपने आरी बगल क्या कीजिए, देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, हमें क्या बताना है। फिर इसमें क्या, ये तो हमने इनका देख लिया। अब हम क्या देख लेते, इनके धर्म के बारे में, इनका धर्म में क्या था, कैसे था, क्या विश्वास था। अगर देखो आप धर्म, अगर आप इनका देखोगे तो धर्म में क्या देखोगे, छोटा सा यही टॉपिक इसमें बचा है, इसी क्लास में हम इसे क्या करते हैं, देख लेते हैं, अगर कोई जो है गड़बड़ी नहीं होती है, जो है कल की तरह। हम धर्म देख रहे हैं, धर्म में आप देखोगे क्या, धर्म में आप देखोगे
कि धर्म के दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक होता है सकारात्मक सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक नकारात्मक। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव, और एक होता है जो है निगेटिव होता है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या थी और नकारात्मक क्या थी? इस उत्तर वैदिक काल में सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक तरीके से भी हम एक पूजा करते हैं। जैसे जैसे मैंने जो है आग की खोज की, आपको पता होगा जो है हमें आग मिला था, तो आग मिला था तो इस आग से हमारा फायदा भी था या नहीं था? था। आप सोच के देखिए, हम इस आग से जो है भूज लेते थे जानवरों को, उससे क्या होता था, हमें जो है उसमें ज्यादा स्वादिष्ट लगता था। इसी आग से हम खाना बनाते थे, इसी आग से मैं मीट बनाता था, खाता था। ये क्या हो गया? सकारात्मक पक्ष हो गया कि इससे मेरा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और इसी आग का अगर हम नकारात्मक पक्ष देखें तो अगर आग से मान लो कहीं पर जो है आग लग गई तो वो हमारे बुझाने के कायम नहीं थी कि हम उसे बुझा सकें। जो है आज के समय में भी अगर आग लग जाए तो भी बुझाना आसान नहीं। अब कहोगे वो कैसे? क्योंकि आज के समय में अगर किसी घर में लग गई आग तो आप बुलाओगे दमकल। जैसे जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे तो दमकल ठीक है जो है आ जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं, जो गांव कस्बे हैं, वहां पर कैसे दमकल आएगा? जब तक तो दमकल आएगा तब तक तो उसका घर क्या हो जाएगा, राखी हो जाएगा। जब तक दमकल आएगा तब तक तो उसका घर राखी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हम देखें तो आज के समय में भी हम इतना आगे नहीं हो पाए हैं। तो उस समय के लोग जो है डरते थे। ये तो नकारात्मक पक्ष हो गया। हम किसी की तभी सेवा या सत्कार उसकी अच्छे से सेवा सत्कार करते हैं जब हमें पता होता है या तो वो हमसे मजबूत होता है या वो हमसे मजबूत होता है, या फिर या तो हमारा उससे कोई फायदा होता है। जैसे आपका कोई दोस्त हो गया ए और कोई दोस्त हो गया बी, आप दोनों घनिष्ठ दोस्त हो, ठीक है, लेकिन ये दोस्त आपसे बहुत मेल जोल रख रहा है। ये जो ए दोस्त है ये आपसे बहुत मेल जोल रख रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, आप अपने घर में हो तो घर वालों की बात अलग है, हम बाहरी लोगों की बात बता रहा हूं। अगर ए आपसे ज्यादा मेल जोल रख रहा है तो क्या हो सकता है, आपसे कुछ न कुछ उसकी फायदा हो सकता है। या तो आपसे उसका कोई फायदा होगा या तो आपसे उसको कोई डर होगा या नहीं होगा। या तो आपसे उसको कोई फायदा होगा या तो आपसे उसको कोई डर होगा, तभी हम उसका सम्मान करते हैं। तभी तो हम उसका सम्मान करते हैं। जैसे आप देखिए, जब अभी चुनाव हुआ था तो नीतीश हो गए। अगर नीतीश जो है एनडीए में नहीं जाते तो एनडीए हार जाती। हो जाता है नहीं हो जाता? और यही एनडीए अगर इंडिया गठबंधन में चली जाए, यही जो नीतीश है अगर जो इंडिया गठबंधन में चले जाते तो इंडिया अपना जो है बना लेती सरकार। बन जाता या नहीं बन जाता? बन जाता। तो क्या हुआ, अगर बीजेपी जो है एनडीए गठबंधन वाले ने इनको सम्मान दिया तो इसमें कारण क्या था? एक तो इनका फायदा था और दूसरा क्या था, एक तो इनका पॉजिटिव था और दूसरा क्या था, दूसरा इनके अंदर डर था कि अगर निकल जाएंगे तो भी गड़बड़ है। डर भी था और अगर आ जाएंगे तो इनका पॉजिटिव भी था। इसीलिए क्या होता है, सम्मान देते हैं। तो आप किसी की पूजा, किसी की अर्चना आप तभी करते हो जब आप उससे कमजोर होते हो, अथवा आपसे उससे कोई डर होता है, या आप क्या हो, या तो आपको उससे कोई फायदा होता है। जैसे आग का हमें फायदा भी है और इसका नकारात्मक पक्ष भी हमने आपको बताया भी। तो ठीक ऐसे होता है, या तो कोई हमें उसमें फायदा होता है या तो कोई हमें उसमें कोई मेरा फायदा दिखता है, या तो हमें उससे कुछ घाटा लगने का वो होता है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको जो है पूजा करते हैं। ये तो हो गया आपका धर्म में। धर्म में हम एक चीज देखते हैं, देखिए, यही जब धर्म जो है पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल में था, तो ये धर्म क्या था, ये धर्म लोगों को बाधता नहीं था कि आप चाहे जिस जाति में चले जाओ, किसी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धर्म में पहले
आपको एक पता होगा यज्ञ होता है, यज्ञ। यज्ञ पहले जो यज्ञ होता था वो कर्मकांडों पर आधारित नहीं था, पहले का यज्ञ। लेकिन जब यही यज्ञ आया उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आया, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा, ये यज्ञ क्या हो गया, कर्मकांड पर हो गया। कैसे हो गया, उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या कह दिया गया कि आप कुछ भी कीजिए, कितना भी पाप किए हो, आप यज्ञ कर लीजिए, आपका पाप खत्म हो जाएगा। लेकिन यही बात करें हम पूर्व वैदिक काल की, तो पूर्व वैदिक काल में कहा जाता था कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप उसका पश्चाताप करो। अगर आपसे कोई चींटी भी नहीं मरे ऐसी आप सोच रखो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया उत्तर वैदिक काल में, अगर आपसे किसी की हत्या हो गई, कोई चींटी मरी, कुछ भी हो गया है, आप क्या करो, यज्ञ कर लो, आपका पाप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये यज्ञ एक ऐसी नाव बना दी जो क्या करे, नदी को पार करा देगी। आप कितने भी हो, कितने भी गलत हो, कैसे भी हो, यज्ञ करो, आप जो है आप जो है नदी को क्या कर दोगे, जो है नदी को जो है आप कर दोगे पार। ये हो गया, ये इनका धार्मिक दृष्टिकोण था। ये हो गया आपका इनके धर्म के बारे में। तो जो है आपका जो ये हम वैदिक काल है, यहाँ पर आपका वैदिक काल क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसके आगे हम जो है शुरू करेंगे कल। तो हम आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।